Hello, my dear student. Welcome to my channel, Concept of Mathematics. I'm your mathematics mentor, lecturer math DK sir. आज के टॉपिक में पुनः हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे ही चलेंगे और आज के जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिक कंसेप्ट है 3.3, 3.4 और 3.5 के लिए। बेसिक कंसेप्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम ये बताने वाले हैं कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो हमने बताया कि तीन तरह से होता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उनका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा एक या दो एग्जाम्पल ले करके और पूरे प्रोसेस को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वाकई में ये प्रोसेस क्या है और कैसे हमें क्या सोचना होता है और क्या लगाना होता है। तो अगर हम ऐसा करना लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ जाएंगे तो हमें आगे आने वाले मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर सॉल्व करना सीख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मूलभूत संरचना पे हम चर्चा करते हैं कि जो पहला हमको हमेशा इस रूप में दिखता है किताब में, लेकिन वास्तव में ये रूप ऐसा हमें जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब भी हम इसके फॉर्म में फॉर्मेट करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं इक्वेशन, किसी इक्वेशन को देखकर या किसी स्टेटमेंट को देखकर या किसी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को देखकर जब इसे बनाते हैं तो वास्तव में हम ऐसा नहीं बनाते हैं, जब भी हम बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। तो इसी को हम इसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला इक्वेशन है अभी हम एक सिंपल सा घटना कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन में हमें तीन तरह से होता है और वो क्या क्या है। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन और थर्ड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन की चर्चा करेंगे कि वास्तव में एलिमिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग x और y के कोफिशिएंट को देखते हैं, x और y के कोफिशिएंट को देखते हैं और फिर उसके साइन पर ध्यान जाता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब बच्चों को ये इक्वेशन देखकर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वास्तव में अजीब सा नहीं है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है डेसिमल के बारे में तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी वही हाल है। तो हम अल्टीमेटली दोनों पक्षों में लेफ्ट और राइट में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के सभी पॉइंट को हम इरेज या हटा सकते हैं। और वैसे भी अगर आपका मन इस तरह से नहीं करता है तो दूसरे मेथड में आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 का गुणा कर दीजिए लेफ्ट और राइट दोनों में, यहाँ भी 10 का गुणा कर दीजिए लेफ्ट और राइट दोनों में, तो ये इक्वेशन हमारा सामान्य हो जाएगा। अर्थात हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा इस तरह से कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखें इसमें सबसे बड़ी बात कि हमें इसे सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो निकालना उसका यही मतलब है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी यही करते थे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें ग्राफ द्वारा x y की वैल्यू ही निकालनी होती थी, यहां भी हम वही कर रहे हैं।
तो अब आपको तय करना होगा कि इसमें x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। तो सपोज दैट कि अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे दोनों प्लस हैं, तो हम इसके कोफिशिएंट को बराबर करके माइनस करेंगे, और अगर इसमें एक प्लस एक माइनस होता तो कोफिशिएंट को बराबर करके हमें जोड़ना होता। ये बहुत ही मूलभूत कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है कि किसको एलिमिनेट करना ये पहले तय करिए, और वैसे कोशिश करना चाहिए जो आसान एलिमिनेशन हो उसी को करना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे दोनों तरह का एक ही जैसे है, हालांकि x को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान था यहाँ पे। तो अगर हम तय कर लिए कि y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट 3 और 5 को बराबर करना होगा, और दोनों इसका साइन यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो इसे माइनस करना ही पड़ेगा तभी ये एलिमिनेट होगा। तो इसके लिए 5 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 15 आएगा। इसका मतलब कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और वैसे भी कोशिश करना चाहिए, यहां पे देखिए अगर हम x को अगर बराबर करना चाहते हैं, x को गायब करना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसमें केवल पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यह भी एक आसान तरीका है, तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यही ऑपरेट करना चाहते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें लिखना होगा कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, और हमें माइनस करना है, इसलिए माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब जो हमने लिखा है इसी को हम ऑपरेट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 देखिए ये है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होगा 10x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 से 15y, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65 होता है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 12x, ये होगा 15y, और ये हो जाएगा 69। 3 से मल्टीप्लाई करना, और क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करने में अलजेब्रा में सभी के साइन बदलते हैं, ये प्लस है तो इसका साइन बदल के माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस होगा। अब जो इक्वल है, जैसे 15 15 इक्वल है वो प्लस माइनस है, तो इसी को हम एलिमिनेट करने चले थे, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब 10 में से 12 को माइनस करना, वो भी माइनस है तो माइनस वाले का साइन, बड़े वाले संख्या का साइन बड़ा है, -12 और +10, तो ये -2x आएगा। और यहाँ भी देखिए बड़ी संख्या का माइनस है और छोटी संख्या प्लस है, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा और 4 आएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो अपने आप माइनस ही रेज हो जाएगा, और x इज इक्वल टू होगा 4/2 इज इक्वल टू 2। यानी अब हम लोग x की वैल्यू प्राप्त कर लिए। x की वैल्यू अगर मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, 2x + 3y = 13। अब हमारी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पे 2, और आप जानते हो कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। जैसे हम 2 रखेंगे यानी 2 × 2 + 3y = 13, तो ये हो जाएगा 4 + 3y = 13। इसको जरा ट्रांसफर कर दीजिए तो 3y = 13 - 4, यानी कितना होगा 9। अब क्या होगा, y = 9/3 = 3। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वैल्यू वाकई में सही है या गलत है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा सही है या गलत है। तो चेक करने का तरीका यहां देखिए, किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, चेक 2x + 3y = 13, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दीजिए।
तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, यानी RHS आ गया, इसका मतलब करेक्ट है। चाहे तो यहां भी रख लीजिए, 2 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, 8 और 15 23 होता है। इसका मतलब कि जो वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आई है, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, अब आगे हम इसी इक्वेशन को बाय द सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखें, अब हम एलिमिनेशन हमारा क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूशन देखिए। इसको अगर यूपी बोर्ड वाले देख रहे हो तो एलिमिनेशन को हम विलोपन विधि कहते हैं और इसको प्रतिस्थापन अब इक्वेशन हम लेते हैं ज्यों का त्यों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला इक्वेशन, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड या हिंदी में प्रतिस्थापन मेथड ही मैं बता रहा हूं विधि। तो पक्षांतर करिए, यानी 3y को इधर रखिए 13 और इस 2x को उधर ले आएंगे तो 2x, या फाइनली y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 हो गया। तो हमने y के लिए ट्रांसफर कर लिया, पहले इक्वेशन से आप ट्रांसफर करोगे और यही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखना होगा। अब दूसरा इक्वेशन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब y की जगह पे यही वैल्यू रखना है, तो y की जगह पर रख दीजिए 4x प्लस 5 और y के स्थान पर 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23, इसको रख दे रहे हैं। उसके बाद अब इसे थोड़ा मिटा दिया जाए, अब ये वैल्यू 4x प्लस 5, देखिए ये 5 ऊपर है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें ब्रैकेट खोलिए, 65 13 25 65 माइनस 10x अपॉन 3 इक्वल्स टू 23। इस 3 को समाप्त करने के लिए सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो अच्छा है कि दोनों तरफ जो है 3 से मल्टीप्लाई करें। तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 में 12x होगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 समाप्त हो जाएगा, तो 65 माइनस 10x और इधर हो जाएगा 69। अब इन दोनों को सॉल्व करें और इसको उधर ट्रांसफर कर दें। 12x में से 10x घटेगा तो कितना होगा 2x, और 65 को उधर ले जाएं तो 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना होगा 4/2 इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो यहां ट्रांसफर हम लोगों ने किया है इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 2x अपॉन 3, वैल्यू रखते हैं
13 माइनस 2 इंटू 2/3, तो फाइनली हो गया 13 माइनस 4/3, तो 9/3 इज इक्वल टू 3। तो हमने देखा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारा वैल्यू फाइनल आ गया। इस तरह से हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों समझ गए। कोई भी इक्वेशन आपको मिलता है तो ये दोनों मेथड का प्रयोग करके हम x और y की वैल्यू लेते हैं। आमतौर पे मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है कि एलिमिनेशन मेथड इतना आसान होता है कि हर जगह लगभग कोशिश करिए कि उसका प्रयोग करके आसानी से आ जाए, और ज्यादा बड़ा संख्या हो, बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं, वो अभी मैं डिस्कस करके बता रहा हूं। तो ये दो मेथड हो गए। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इसको कहते हैं वज्र गुणन विधि। और ये बहुत आसान होता है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, आपने देखा कि इक्वेशन हमेशा इस रूप में नहीं मिलता, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इस रूप में इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा। देखिए दोनों इक्वेशन हमने लिख रखा है और दोनों आसान मेथड हैं और उसी मेथड से मिलते हैं, यानी हमको इक्वेशन हमेशा ऐसे मिलता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। हमारी कोशिश यही रहती है। अब ये कैसे लिखते हैं इस रूल को समझ लीजिए, बहुत आसान है। बस इसमें अगर ऐसा होता, सपोज करिए कि अगर ऐसा होता a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो हम x अपान निकालते, फिर y अपान और फिर 1 अपान निकालते। बस यहाँ पे फर्क इतना पड़ता है कि हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखेंगे x अपान y अपान और -1 अपान, बस इतना ही फर्क पड़ता है। ये यहाँ पे +1 लिखा जाता है और यहाँ पे -1, इतना फर्क पड़ता है। लेकिन आमतौर पे इक्वेशन हमारे नजर में ऐसे ही होता है, इसलिए हम इस विधि को सोचते हैं कि मतलब यही आप करें और इसकी प्रैक्टिस रखें तो बहुत आसान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो x दिखाई दे रहा है, x के नीचे अगर लिखना है तो इसको बंद कर दीजिए, इस पूरी तरह से इसको बंद करिए। इस y और के कोफिशिएंट और c1 c2 को लिखिए, यानी ये b1 b2 c1 c2। फिर y को अगर लिखना, इसके नीचे लिखना है तो फिर y को बंद करिए, इसके बाद पहले आता है c1 c2 a1 a2, और जब इसके नीचे लिखना है तो इसको बंद कर दीजिए और ये होगा x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे a1 a2 और b1 b2। लिखना तो यहां भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हम यही लिखेंगे b1 b2 c1 c2, यहां लिखेंगे y के नीचे लिखना है तो c1 c2 a1 a2 और इसके नीचे लिखना है तो a1 a2 b1 b2। कोई फर्क नहीं है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो एक माइनस के चलते यहाँ एक माइनस का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो बहुत सारे माइनस आएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि इससे बचना चाहिए, बस और कोई बात नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ये इक्वेशन लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं और देखिए कितनी आसानी से इसको हम लोग इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 और ये है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। यहां लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस जो हमने यह लिखा हुआ इसको लिखिए x अपान y अपान और -1 अपान, क्योंकि जिस रूप में यह है उसी रूप में इसको हमने लिखा है, इसलिए -1 लिखना जरूरी है। अब देखिए x के नीचे लिखना तो x को बंद कर दे रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है 35, y के कोएफिशिएंट 35 और ये 46 और 74 लिख लीजिए। y के नीचे लिखना है तो y को बंद कर दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा 46 74 और ये होगा 2 और 3, और 1 के नीचे लिखना तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये होगा 2 3 एंड 3 5। यहां नाम से लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस में ऐसे होता, पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर माइनस इसको करते हैं, तो ये होगा x अपान, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 74 में 3 से, तो 3 3 चौक को 12 कर दो, असल 1 3 7 21 1 22, माइनस इसका इसमें करिए 5 छक्के 30, 3 5 चौक को 20 3 23 यानी 230। अब ये होगा y अपान, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 चौक 18 1 3 चौक 12 1 13 38, और ये होगा आपका 2 चौक 8 7 दूनी 14 48, और इसको कर लीजिए देखिए -1 अपान 5 दूनी 10 -9। ये भी मेथड ये बहुत आसान होता है। अब देखिए तो x अपान क्या होगा, माइनस कर दीजिए तो कितना होगा -8, y अपान -10 और ये क्या होगा -1 अपान 1। अब क्या करते हैं, अब इसी को मैं यहां दिखा रहा हूं क्या करते हैं। अब इसको यहां लिख लीजिए x अपान -8 y अपान -10 इज इक्वल टू -1 अपान 1। एक बार इसको और इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया x अपान -8 इज इक्वल टू -1/1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 होगा। फिर इसको और इसको ले लीजिए, यानी y -10 इज इक्वल टू -1 अपान 1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10। और चेक कर लीजिए कि ये सही है या गलत है, तो चेक कर ले रहे हैं हम लोग। क्या पहला इक्वेशन ले लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, और इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो 2 और x की वैल्यू कितनी आई है 8, और प्लस y की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू आई है 10, मल्टीप्लाई करिए 8 दूनी 16 और 10 तिहाई 30, कुल 46 हो गया। इसका मतलब कि ये हमारा सही है, राइट हैंड साइड आ गया, RHS मिल गया, और जब RHS मिल जाएगा तो ये वैल्यू करेक्ट है। और इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को जो लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या केवल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर हमारे पास है तो हम इसको अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह से सॉल्व कर लेंगे। और ये अब इस आधार पे हम 3.3, 3.4, 3.5 अलग अलग एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।